हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा अकबानी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ एक ऐसी रोडीज है जिन्हें रोडी सल्यूट भी मिल चुका है और जो जर्नी पर भी जाने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आशु जी आपको देखने के लिए इन रोडीज डबल क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। काफी उतार चढ़ाव से गुजरा है आपका जो पीआई हमने देखा। पहले तो आपको बोल दिया गया था कि आप नहीं आने वाली है जर्नी पर। कैसा रिएक्शन था जब आपको बोला गया कि यू कैन नॉट बी ऑन द जर्नी? वो मोमेंट कितना हार्ट ब्रेकिंग था? मतलब ये मोमेंट हार्ट ब्रेकिंग के साथ साथ दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट। बिकॉज इवन जब मैं जैसे पीएचडी के लिए ट्राई कर रही थी, तो उस टाइम क्या था कि बहुत सारे ऐसे थे जो गाइड्स थे, वो बोल रहे थे वी सल्यूट योर स्पिरिट बट सॉरी, हम आपको नहीं ले सकते। वो एज के साथ ना एक वो एसोसिएटेड होता है कि शायद ये शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, शी ट्रू। विल नॉट बी एबल टू वर्क वेल। तो मुझे ना वो ही फीलिंग आ रही थी, लाइक आई वॉज अप्रिशिएटेड। सबने बोला कि भाई वी रियली एडमायर कि आप इस एज में यहाँ पर आई हैं। बट एट द सेम टाइम जब मुझे बोला गया ना कि आप नहीं आ सकती, आपके लिए बिडिंग नहीं होगी, ये नहीं बोला आप नहीं आ सकती, जी। ये बोला गया देयर बी नो बिडिंग फॉर यू। ट्रू। और रीजन ये दिया कि लाइक एट 57 इफ आई गेट इंजर्ड तो या। इट कैन बी वेरी बैड। तो या। मुझे ना पता है क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि हर कोई यही बोलता है कि वी लाइक योर स्पिरिट, और मेरी एज आ जाती है आगे। तो मुझे लगता है कि मैंने ना आई एम अ लेट ब्लूमर, लाइक मैंने तो 44 की एज के बाद दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करी। और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम हैपेंड वेरी लेट, एंड देन दिस रोडीज का भी। फिर मुझे लगता है कि कहीं कोई एज लिमिट होती नहीं है, बट मेंटली होती है। तो टोटली। मेरे को वो अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ तक पहुंची, बहुत बहुत बुरा लगा था कि मैं हर बार इतना क्लोज आके ना, और फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। इवन जैसे पीएचडी खत्म हुई, पीएचडी में मुझे डिस्टिंक्शन इन डॉक्टोरल थीसिस मिली, और पीएचडी मेरी आईआईटी दिल्ली से हुई, जो कि मतलब बियॉन्ड सपना था मेरे लिए। लेकिन उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर थी मेरे लिए, बिकॉज ऑफ माई एज, क्योंकि मेरी पीएचडी 53 की एज में पूरी हुई। तो मुझे लग रहा था रोडीज में भी यही हुआ। मतलब एक बार GD1 में नहीं, दिल्ली से ऑडिशन से नहीं हुआ था मेरा, हैदराबाद से किया, GD1 क्लियर हुआ, 2 क्लियर हुआ, पीआई तक पहुंची। एंड मैं उन सेलिब्रिटीज के सामने खड़ी थी। मिलने से पहले ना एक दिमाग में चल रहा होता है कि अब ऐसे ही है जैसे जो हमें दिखते हैं स्क्रीन में, क्या वैसे ही होंगे। सो इट वॉज अ ह्यूज मोमेंट फॉर मी। जी। और उसके बाद ये सुनना कि वापस जाना है, बहुत मतलब बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। वहां तक आने की खुशी थी, पर ऐसा लग रहा था घर जाके खाली हाथ वापस जा रही हूँ। यस। मतलब इतनी क्लोज आके वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा। तो जानवी के लिए जो है बिडिंग चल रही थी, पर यू वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। तब क्या चल रहा था? आई एम श्योर काफी अपसेट होंगे आप। हाँ, मतलब क्या था कि जानवी वॉज माई रूममेट जब हम GD2 में थे। तो सॉरी, पीआई के टाइम में हम रूममेट्स थे। अच्छा। तो शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल एंड आई न्यू अ बिट ऑफ अ स्टोरी ऑल्सो, हालांकि डिटेल में मैंने वहां सुनी। अच्छा। सो आई वॉज वेरी एनग्रॉस्ड इन अ स्टोरी, हम्म। एंड मैं बहुत इम्प्रेस थी उससे, और दिल से मुझे अच्छी लगती थी। तो मतलब आई वॉज हैप्पी कि वो शी वॉज गोइंग टू मेक इट। लेकिन ना दिमाग में ना, मतलब थोड़ा एब्सेंट माइंडेड भी थी, क्योंकि दिमाग में मेरा वो चल रहा था, मैं नहीं आई, मैं नहीं आई, और मैं ये जी। देख रही हूँ जो मेरे लिए नहीं हो रहा। तो वो थोड़ा ऐसा भी लग रहा था, मतलब ओके दैट वाज कि मेरे लाइफ में एक एक्सपीरियंस काउंट हो रहा था कि मैं बिडिंग इन एक्शन एक्चुअल में देख रही थी। पर साथ में ऐसा भी लग रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है। तो वो थोड़ा, देखो बुरा तो लगेगा ही उस स्टेज पे कि वहां तक आप पहुंचो और उसके बाद फिर जी। आपको बोला जाए कि आपके लिए बिडिंग नहीं हो रही। जी। वो जो आपका जो इमोशन है, इमोशंस हमने देखा जब आपको बोला गया कि यू आर गोइंग टू बी ऑन द जर्नी, वो काफी आपको, आपके साथ साथ हमारी भी आंखों में आंसू थे। क्या कहेंगे वो मोमेंट के बारे में जब बोला गया कि नहीं, यू आर गोइंग टू कम टू द जर्नी? वो कैसा था? मतलब आई स्टिल टेयर अप एवरी टाइम, लाइक अभी भी मैं सोच रही हूँ तो इट हैपेंस टू मी, बिकॉज वो बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। मतलब एक पॉइंट होता है आपके लिए कि जब आप इस पार या उस पार होते हैं, ठीक है, एंड आई हैड ऑलमोस्ट बीन देयर कि मुझे अब घर वापस जाना था, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये तो सपने के भी बियॉन्ड है। वो वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। एंड अभी तो वो चीज, लाइक इट हैज हैपेंड ऑलरेडी, आई स्टिल कांट कंट्रोल माय टीयर्स।
तो उस टाइम तो मैं प्रॉपर रोई थी। हाउ स्वीट। और गैंग मेंबर्स भी जो थे वो भी काफी ज्यादा इमोशनल थोड़े नजर आए थे, वो भी आपके साथ जुड़ हाँ। पा रहे थे आपके इमोशंस के साथ। कौन सा गैंग लीडर जिसके साथ आप पर्सनली उस दिन कनेक्ट कर पाई थी? That was Neha Dhupia, without any doubt, because हाँ। she even said कि she's a mom, and कि जो भी मेरे struggles हैं, she can, because she has lived those struggles to a limit. It's a struggle जब आप फैमिली के साथ होते हो, तो आपका जो मैं होता है वो हम के बीच में ना उसको प्रिजर्व करना, that हम्म। becomes very difficult, because as a mother, और मेरे लिए even as a grandmother, तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब हम अपनी बात करते हैं, तो वो इट साउंड सेल्फिश इवन टू आवर ओन सेल्व्स. तो इट्स एन इंटरनल स्ट्रगल मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड आई थिंक शी कुड एम्पथाइज विद दैट. तो आई थिंक आई कनेक्टेड in terms of what I was going through, या feelings में, the maximum with Neha Dhupia. वाह वाह। ओके, जो ये हाँ. वाट का कॉन्सेप्ट आया था, आपके साथ साथ एक वाट का कॉन्सेप्ट आया, उसके बारे में बताएं। कैसे किस तरीके से आप एंड अप हुई रिया गैंग में, थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बता सकें। वो मेरे लिए कोई रिवर्स बिडिंग नहीं थी, एंड क्योंकि पूछा गया कि भाई किसके गैंग में रखना चाहिए, तो आई थिंक प्रिंस नरूला एंड एलविश यादव दोनों ने तो साफ हाथ ही खड़े कर दिए थे. एंड क्योंकि एज आई टोल्ड यू, आई वाज लाइक मोर inclined towards Neha Dhupia, but obviously I did not have a say towards that, राइट तो राइट राइट। देन रणविजय ने अपने आप ही चूज किया, क्योंकि आई थिंक उसके पीछे एक रीजन है कि जैसे रिया चक्रवर्ती ने बोला था कि लाइक हर मदर इज जस्ट एन ईयर ओल्डर देन मी. तो उन्होंने बोला था कि इफ आई गो टू हर गैंग, तो शी मे हैव इश्यूज इन हैंडलिंग मी, कि शी मे नॉट बी एट द सेम वे हाँ। जैसे राइट। दूसरों के साथ. ट्रू। एंड एट द सेम टाइम, जब हम फॉर्म भरे थे ना रोडीज का, तो एक क्वेश्चन था कि विच गैंग लीडर वुड यू लाइक टू चेंज एंड व्हाई. तो ये फॉर्म मैंने तो 2 बार भरा जब मैं उधर थी, या। जब मैं दिल्ली का ऑडिशन देने गई थी. ट्रू। तो क्या था कि अब मेरी ना, मैंने रोडीज, सच बता रही हूँ, मैंने देखा नहीं था कुछ खास, मतलब पीछे से भी. हाँ, क्योंकि मतलब वाइल द किड्स वर ग्रोइंग अप, मैं तो केबल ही उस टाइम केबल का जमाना था जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, तो जी। केबल ही हटवाया हुआ था कि बच्चे पढ़ने चाहिए, एंड देन इट बिकेम अ हैबिट, तो घर में टीवी देखने का इतना था नहीं. तो मैंने ज्यादा रोडीज को देखा नहीं था, लास्ट ईयर की विनर थी. लेकिन जब स्टेज पे देखा ना, तो शी सीम्ड टू यंग एंड टू फैंसी, मतलब जो अच्छा। मुझे देख के एक विजन आया, ठीक है. ओके। एंड देन उन्होंने स्टेज पे एक डायलॉग बोला था कि ये बिल्ली अब शेरनी बन चुकी है, वो चीज ना. तो या। अब मुझे मुझे आई वाज लाइक साफ कि मैं किस गैंग लीडर के लिए क्या लिखूं, मुझे तो सभी ठीक ठाक लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं, लीडर हैं तो कुछ होगा ही. तो जस्ट बिकॉज वी हैड टू आंसर समथिंग, आई रोट शी इज टू ब्यूटिफुल एंड फैंसी टू बी अ गैंग लीडर, एंड दैट्स व्हाट आई रोट. एंड बाय द टाइम आई वेंट टू हैदराबाद, तो वो ब्यूटीफुल वर्ड भी हट चुका था, एंड आई जस्ट रोट बिकॉज शी इज टू फैंसी टू बी अ गैंग लीडर. तो क्या था, दोनों तरफ से ना देयर वाज, हालांकि आई रियली रिस्पेक्ट हर, एंड जब मैं गई थी तब भी, वी या। ऑल नो शी हैज सच अ, शी इज अ सर्वाइवर, वी ऑल नो हर स्टोरी, है या। ना. तो वो चीज अग्री। तो थी. बट देन अमंग्स द फोर, मैं किसके लिए क्या बोलूं, उस तरीके से था. ऐसा था कि फॉर लैक ऑफ चॉइस आई रिटन दैट. तो आई थिंक दैट इज माई थिंकिंग, कि बिकॉज रिया हैड सम reservations in taking me, हाँ। and in my form I had some reservations against her, so that दैट is why इज I was फाइन। planted in her gang. That is what I feel. बट ये वाट क्या लगता है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगी रिया गैंग में, या क्या होने वाला है? थोड़ा अगर आप हिंट्स दें जर्नी पे क्या होने वाला है उसके बारे में। नहीं, आई थिंक थोड़ा तो क्यूरोसिटी भी रहना चाहिए ना, कि वाट ने वाट लगाई है, उसकी खुद की वाट लगी. तो तो राइट। हाँ, मतलब मैं, मेरे को तो वाट का कंसेप्ट भी पहली बार, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस. जब या। मुझे पता चला एक बार, तो लगा ओके, सो आई एम अ पनिशमेंट, मतलब punishment to the gang leaders. So जी। that was a bit of a, कि भाई ईगो सेटबैक। खत्म हुई हाँ। थोड़ी, क्योंकि मैं यहाँ गई हूँ कि कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, और आई वाज सो
प्राउड ऑफ माय फिटनेस, आई स्टिल एम, मतलब आई एम वेरी या प्राउड ऑफ दैट। या और मेरे को लगा था कि मैं जान लगा दूंगी अपनी, और यहाँ पर मुझे एज अ वार्ड रखा गया था, तो यू नो या थोड़ा, हाँ। तो बट यस, फिर जब घर, जब फोन्स मिले, तब तो फोन्स भी नहीं होते ना पास में जब होता है। जी तो जी। उसके बाद फोन्स मिले और मैंने फैमिली ग्रुप पे जब डाला, नो बडी कुड बिलीव इट। सबको लग रहा था, मतलब बच्चों को तो यही लग रहा था कि मम्मी बस गई है ना, कि अच्छा। ठीक है मम्मी अपना ना कुछ अपनी चुल मिटाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, तो मम्मी गई है, ठीक है। एंड एवरीबडी है, आपका हो गया। जी। तो वेरी और गुड। लाइक इतने टाइम तक हजम करना, बिकॉज वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था, तो वी वर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज टू एनीबडी। ट्रू। इतने टाइम तक हजम करना वो और भी मुश्किल था। मतलब मेरा तो मन कर रहा था मैं गा डालूं सबको। तो वाह। स्वीट। आपकी मैं प्रोफाइल देख रही थी, यू पोस्टेड वन रील जिसके अंदर आपने बताया कैसे आप जब रोडीज के ऑडिशंस में गए तभी भी लोग आपको काफी अचंभित निगाहों से देख रहे थे, दे वर लिटिल शॉक्ड। हाँ, एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिए, वो कैसा था? हाँ, मतलब देखो, जो लोग मुझे जानते थे तो उनको तो लग रहा था कि मेरा होगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जाने का आइडिया भी ना मेरे जो जिम में जो मेरे कोच हैं उन्होंने ही मुझे बोला था कि यू शुड गिव इट अ हाँ। ट्राई। तो वाह। एक बार तो सुन के मुझे लगा कि रोडीज, मतलब एक बार ये मेरे दिमाग में भी नहीं था क्योंकि ना, लेकिन जितना सोचा आई वॉज लविंग इट, मुझे लगा कि यस, व्हाई नॉट, मतलब बिकॉज इट्स टास्क बेस्ड, और थोड़ा इसमें मतलब मुझे, क्योंकि देखा नहीं था इतना, बट जो मुझे याद था, मैंने मतलब बहुत टाइम पहले कुछ एपिसोड्स देखे थे शुरू शुरू में। तो वो मुझे लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई वाज, मतलब मेरे को लग रहा था कि मेरे को हाँ ट्राई तो करना चाहिए। तो जब मैं दिल्ली ऑडिशन में गई तो आई वाज नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट, कोई मेरा ना मैंने कुछ देखा था, बट आई वेंट देयर फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इट। और वहां पर कुछ लोग तो मुझे पहचान गए थे मेरे इंस्टा प्रोफाइल से, तो और कुछ लोगों को हैरानी हो रही थी। और जब मैं बाहर लाइन में भी लगी हुई थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि आई एम समबडीज मदर, कि सब किसी कंटेस्टेंट की मदर हूँ। तो हाँ। हाँ, फिर अच्छा आप किसी के साथ आए हो, मैं कहा नहीं, मैं खुद के लिए आई हूँ। तो वो थोड़ा वाह। सा कुछ लोगों को हैरानी हो रही थी। तो उसकी मुझे आदत है, इवन जब मैं पढ़ रही थी ना, तो लोग जैसे जब आईटी में पढ़ रही थी, तो जो मेरे साथ मेरे लैबमेट्स थे, या वो मेरे बच्चों की एज के थे। तो आई वॉज सो यूज टू इट कि लोग सोचते थे या तो प्रोफेसर हैं ये, तो मुझे नमस्ते बहुत फ्रीक्वेंटली मिलती थी। तो फॉर प्रोफेसर, या कोई सोचता था कि मैं किसी की मदर हूँ जो यहाँ पर आई हूँ। तो आई वॉज लाइक यूज टू इट यहाँ पर भी, आई डिड नॉट फाइंड इट एनीथिंग ऑड। हाँ, जब हम जर्नी ज्वाइन करनी थी ना, तो हम जब सब हम्पी में इकट्ठे हुए थे, तो तो हम होटल में थे, और तब somebody approached me and said कि I was so surprised because I thought you're a contestant's mother, और मुझे लगा कि आप यहाँ तक कैसे आप आ गई, मतलब बिकॉज पेरेंट nobody यस। was tagging या along ना, सब या अकेले या अकेले आए थे। जी। हाँ, तो वो बस इनिशियली होता है आई थिंक, बिकॉज मैंने कभी भी अपने आप को अलग करने की वो नहीं करी। जैसे अगर ट्रीटमेंट के उसमें बोल रही हूँ कि हम्म। अगर धूप में खड़े हुए हैं लोग 8 घंटे, तो मैंने कभी अपनी एज का एडवांटेज नहीं लिया है। तो मैं वाह। भी वो ही करती हूँ। और मुझे लगता है कि आप अगर कोई इक्वालिटी की उसमें आप कूद रहे हो कि बस वी जी आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इट, तो वो जी इक्वालिटी आपको दिखानी भी तो होती है ना। यू जी। हैव टू शो कि आई एम एट पार विद यू। तो हम्म। आई एम नॉट गोइंग टू टेक माई एज का एडवांटेज कि इफ यू आर स्टैंडिंग आई नीड अ कुर्सी, आई डोंट वांट दैट। Yeah. So I think after a while, because I was doing exactly what everybody else was doing, there was no special treatment for me, no special privilege for me. Yeah. तो सबकी तरफ से acceptance थी, and I was enjoying that। मतलब अच्छा लगता है। अब बहुत डिफरेंट तरह के बच्चे डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड में से आए हुए हैं, जी। तो एक 24 घंटे का एंटरटेनमेंट था वहां तो। वाह। पर बाकी सारे आई एम श्योर थोड़े एज गैप्स, जैसे आपने बात की एज गैप तो काफी रहता होगा, तो कहीं आपको लेफ्ट आउट कभी फील हुआ? क्योंकि ये बच्चे जो है एक ग्रुप बना करके, गैंग बना करके हाँ, हट जाए, तो ऐसा आपको कभी लगा कि आई एम अ लिटिल आउट ऑफ द स्पेस, आउट ऑफ द प्लेस फील हुआ हो कभी जर्नी पर? हाँ, हाँ, मतलब कभी कभी लगा भी था, ऐसी बात नहीं है। जी जैसे जब हम लोग एक बार ट्रैवल कर रहे थे, और ट्रैवल करते हुए एक ढाबे में रुके, तो मतलब विदाउट थिंकिंग, ऐसा नहीं था कि, तो सबके जैसे जो होते हैं ना सो कॉल्ड फ्रेंड्स या जो है, वो जी सब
एक टेबल पे बैठ गए, एंड आई वाज लेफ्ट आउट एंड आई वाज सिटिंग सेपरेटली एट अ टेबल, बट देन एवरीबडी नोटिस्ड एंड मुझे बुला के दे इंक्लूडेड मी। या तो ऐसा नहीं है, इट वाज नथिंग वाज इंटेंशनल, बट या हाँ टॉपिक्स अलग होते हैं। तो इवन दो एवरीबडी वाज वेरी नाइस टू मी एंड दे वुड से कि आपको देख के हमें अपनी मम्मी की याद आती है। या एंड देयर वाज अ वेरी स्वीट एपिसोड, लाइक आई वुड लाइक टू रिलेट दैट, कि मन्नू एक बार ही हैड सम इश्यूज एंड ही वाज डिस्टर्ब्ड कुछ एक चीजों को लेकर। तो ही, sorry, but am I supposed to disclose names? दिस विल कम वेरी लेटर सो यू कैन से। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, तो ही केम टू मी और उसने बोला कि आशु जी मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है, एंड ही सेड कि जब भी मैं कभी बहुत लो फील करता हूँ ना, तो आई टॉक टू माई मदर एंड आई फील बेटर जस्ट आफ्टर टॉकिंग टू हर, सो जस्ट हियर मी आउट। And I felt so good. I felt so warmed up towards him. या So I think this is it. Like जैसे जब vote outs होते थे, तो I was carrying an iron and I would be ironing my clothes and बच्चे would come कि आशु जी मेरी भी करा दो, आंटी जी मेरी भी करा दो, and I would feel nice. ठीक है, स्वीट। मतलब I'm not the same age, obviously. The या bond will be different, but the bond was there. वाज देयर। मतलब I cannot be their friends. ठीक है, बट अग्रीड। आई कैन हैव अ गुड बॉन्ड। सो या दैट बॉन्ड वाज डेफिनेटली देयर। या सो हाँ, बट ये फनी लग रहा था मुझे जब आफ्टर एवरीथिंग वाज ओवर, ठीक है, हम्म। कि जो बच्चे वो वोट आउट से पहले मेरे पैर छू के मुझसे आशीर्वाद लेते थे, उन्होंने ही मुझे वोट आउट करा। ओ I नो। mean, this is a game. This is a या game. या I would not say because see, you have to think कि कौन से options चाहिए होते हैं. There are tie-ups, there are barters, trade-offs या कि तुम्हें हम नहीं देंगे, तुम अलायंसेस हमें नहीं होते दोगे, हैं। या है ना, होते हैं alliances होते हैं. या तो I think I was a choice they had to make, and that's pretty okay. Like I don't hold a grudge against anybody, so that's a part of the game. या And because I couldn't see through, that was something जो मेरे part पे lacking था. मे बी इफ आई कुड एंटिसिपेट दैट, तो या मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ बेटर स्टेप्स लेती। मैंने जो हाँ। स्टेप्स लिए ऑब्वियसली दे डिड नॉट वर्क आउट। सो हम्म। अगर मैं एंटिसिपेट करती तो आई कुड हैव, यू नो, मतलब आप उसके लिए कहीं मैं ना कुछ कहीं स्टेप्स। आपकी जो इनोसेंस है वो ओवर पावर हो गई, यू नो, यू कुड नॉट मैनिपुलेट मच, कह सकते हैं। पता मैं ना उस स्टेज तक अपने आप को ना सेफ भी फील कर रही थी, क्योंकि जिस दिन में मेरा वोट आउट हुआ है, हम्म। उस दिन हमारे गैंग में कम से कम इम्यूनिटीज नहीं थी। हम्म। तो मुझे तो लग रहा था कि जो अपने, इवन आई वाज ट्राइंग कि जो हमारे जो अच्छे कंटेस्टेंट थे हम्म। उनको सेव करना है। अपनी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, पर हो। वो जो अच्छे कंटेस्टेंट थे वो इतने सेफ हो गए थे कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था और मैं चली गई। तो सो हम्म। दैट मतलब इज अ यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम गेम। प्लेयर और आप टीम के लिए ज्यादा सोच रही थी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है, कभी कभी मैंने एक आध बार टीम के लिए नहीं भी सोचा। अच्छा। एंड बहुत बहुत डांट खाई है मैंने रिया से उसकी वजह से। सो अच्छा। दैट्स ओके, आई मीन दे आर द मेमोरीज एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ गेम, बिकॉज राइट। आपके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है। तो हम्म। वो उस टाइम पे आप सोचो कि हमारे पास वहां पर ना हमारे पास फोन होता है, ना हमारे पास घड़ी होती है, वी आर हम्म। प्रीटी स्लीप डिप्राइव्ड वहां पर। और तो मतलब हमें टाइम का भूल जाता है एंड वी सो कंज्यूम्ड बाय द गेम। मतलब मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं उस गेम में इतना ज्यादा लाइक आई बी कंज्यूम्ड बाय इट, लेकिन वो फीलिंग वहां जाके ही समझ में आता है। यू स्लीप विद द थॉट ऑफ द गेम, सुबह उठते हो आप ये सोचना शुरू कर देते हो। और जिस दिन मैं एविक्ट हुई हूँ उस दिन तो आई हैड अ वेरी पीसफुल मॉर्निंग, लाइक आई हम्म। वुड गेट अप बिफोर एनीबडी एल्स वुड। और मैं अपना नहा धो के, बिकॉज शेयर्ड बाथरूम था बिटवीन 8 पीपल, तो मेरे को लगता था सबसे सुबह सबसे पहले उठ के नहा धो के एट आई वुड सिट। पीपल। अरे वो लाइफ का फन है, लाइक 8 पीपल इन अ टेंट, 6 बेड्स, वन वन वॉशरूम, बट दैट इज अ थ्रिल ऑफ इट। मुझे कहाँ वो लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलती, आई अग्रीड। मीन, या है ना। तो आई टेक इट इन दैट स्पिरिट कि हम घर में एक बहुत ही प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में रहते हैं। वहां सोचो कि जहां हमारे टेंट्स होते थे, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं होती थी, और इतना साफ होता था बिकॉज देवर नो ह्यूमंस, देवर नो कचरा ऑल्सो। अगर हम रिवर के बैंक पे हैं तो कोई बिल्कुल साफ सुथरा शांत ऐसी सुन। जगह कहाँ वाह। कहाँ मिल सकती है। तो फॉर मी इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है कि जो हर किसी को नहीं मिलती। सो सुबह उठ के एंड आई वाज सीइंग द सनराइज, आई वाज सो पीसफुल। और मैं तो थैंक्स कर रही थी कि मैं इतनी सुंदर जगह हूँ और सब कुछ। मुझे नहीं पता था वो मेरी आखिरी दिन होगा वहां पर, बट
whatever it क्यूट is, या। right? अच्छा But जो, मुझे, हाँ हाँ बोलिए, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, नहीं बस आप बताइए। हाँ। जी, तो मुझे ये जानना था, जो शुरुआत हुई रिया गैंग में जाने की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी अटपटी रही, पर थ्रू आउट योर जर्नी कैसा बॉन्ड रहा रिया के साथ, और अब आपको क्या लगता है, इज शी ओनली फैंसी एंड ब्यूटिफुल फॉर टू बी अ नो, गैंग लीडर, या व्हाट हैज योर परसेप्शन चेंज? नो, आई थिंक कि गैंग लीडर्स में सबसे ज्यादा अच्छी, मतलब जो एज अ गैंग लीडर, या। आई फाउंड हर टू बी द बेस्ट। क्योंकि शी वुड प्लान, शी कुड फोरसी, she would वाह। take measures पहले, and वाह। not only that, she would come to our tents to discuss the strategies. तो वो हमारे साथ भी बॉन्ड था, हम्म। and I found her to be really good, really good. So I, मतलब मुझे वाकई खुशी है कि I went to that camp. Sweet. Okay, last question to all the viewers who are going to see you in Roadies, who are seeing you in Roadies. What do you have to say to all the fans and viewers who are watching you? जब मैंने ना एक रील पोस्ट करी थी जब दिल्ली वाली ऑडिशन की ना, जब मेरा नहीं हुआ था, अगर आप जाके उसमें कमेंट्स देखो ना, तो उसमें इतने अजीब अजीब से कमेंट्स होते हैं कि आप इतने टपोरी शो में क्यों जा रहे हो, ओ यू आर मच मोर देन दैट। मुझे लगता है ये माइंडसेट इतना फालतू है ना, बिकॉज व्हाई डू यू पुट थिंग्स इन बॉक्सेस कि इफ इट अ सर्टेन थिंग इज सेरिब्रल सो इट कैन नॉट हैव फन, या उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि ये एक इतना अच्छा शो है, बिकॉज आई बीन टू इट, मतलब इट्स सो डिफरेंट। मुझे लगता है हर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, और ये शो देखना भी चाहिए। तो मेरे लिए जितना मेरी पीएचडी प्रेशियस है ना, मुझे लगता है मेरा रोडीज का एक्सपीरियंस भी उतना ही प्रेशियस है, इन वेरी टू वेरी डिफरेंट वेज। Wow. बट अगर आप मुझसे पूछो कि क्या आपकी लाइफ के लिए क्या ज्यादा स्पेशल था, मतलब ऑब्वियसली माय पीएचडी लास्टेड फॉर 5.5 years, तो इट वाज अ ह्यूज Longer, चंक yeah. ऑफ टाइम जिसमें मेमोरीज Yeah. बहुत ज्यादा थी। Mhm. बट दिस वॉज एज स्पेशल एज माई पीएचडी एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे लगता है कि ये कहानियां ना, मैं इतना, माई ग्रैंड डॉटर इज 5.5, और उसको अभी तक तो मैं कृष्ण जी की स्टोरी सुना दी थी, अब मैं रोडीज की स्टोरी भी सुनाऊंगी कि नानी ने ये किया, नानी ने वो किया। सो जी जी so जी that is going to be a, this is definitely one of a very beautiful phases of my life। और जी। मुझे लगता है कि हर किसी को ना थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी लेने चाहिए ट्रू। लाइफ में। हम सेफ ऑप्शंस में क्यों जाते हैं? मतलब जब मैं गई थी तो पहले ना मुझे जब रिजेक्शन हुई, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ना इंस्टा पे फॉलोअर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पोस्ट करूंगी तो बड़ी बेइज्जती होगी। पर मुझे लगता है कि एक जर्नी में ना वो बेइज्जतियां या आपके जो हार होती, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जर्नी। जर्नी। कोई भी जर्नी हो, ठीक है, अग्री। इवन इफ माई इट इज माई फिटनेस जर्नी और वट एवर। तो आई पोस्टेड माई रिजेक्शन जर्नी। मुझे नहीं पता था तब कि आई बी फाइन, क्योंकि दैट हैपेंड आफ्टर दैट, या। कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। तो मुझे लगता है वो हर एक्सपीरियंस प्रेशियस होता है, हर एक्सपीरियंस फन होता है, और उसमें कोई शर्मिंदगी भी बात नहीं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग ऑन रोडीज। सो स्वीट। थैंक यू सो मच आशु जी। वी होप कि ये जर्नी से आपके और कई सारे अपॉर्चुनिटीज के डोर खुले, और आप कई कई चीजें एक्सप्लोर करें अपनी लाइफ में। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच फॉर बीइंग ऑन ग्लिट्स एंड स्पाइस। टेक केयर, थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू। बाय बाय। बाय। बाय।